हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ मेरी तो सुबह हो गई है और सुबह होते ही हम लेडीज़ों को होते हैं क्या, बहुत सारे काम। तो उन्हीं कामों में मैं लग गई थी। लेकिन आज जो है मेरा मन जो है वो बिल्कुल भी कामों में नहीं था। और मुझे अपनी जिठानी की, जो मेरी दीदी हैं, बहुत याद आ रही थी। क्योंकि सीरियसली जब वो थी ना, तो हम दोनों एक तौर से बहनों की तरह बहुत जल्दी काम निपटा लेते थे। और इतनी जल्दी काम हो जाता था कि मुझे खुद नहीं पता चलता था कि कब काम हो गया। क्योंकि मैंने साफ़ सफाई की, मतलब मैंने झाड़ू लगाई तो उन्होंने पोछा लगा लिया, अगर उन्होंने झाड़ू लगाई तो मैंने पोछा लगा लिया। इस टाइप से काम हो जाता था और बढ़िया से दोनों लोग फटाफट से नहा लेते थे। लेकिन आज जब मैं उठी ना, तो मुझे इतना तो आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। उनके जाते ही ऐसी फीलिंग आने लग गई थी मुझे कि बहुत ज़्यादा काम एकदम मेरे सर पे आ गया हो, जो कि ये काम डेली के हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब होता है ना कि बहुत दिन से काम ना करो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये काम हमसे होंगे नहीं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मैंने बहुत दिन से काम नहीं किया गाइस, बहुत दिन से। क्योंकि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और उसके बाद काम तो बहुत दूर की बात रहती है उस समय। सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के घर, और मम्मी के घर तो बिल्कुल भी कुछ करने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि मेरी जो भाभियाँ थीं, उन्होंने पूरा काम सँभाल रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ू पोछा लग गया था, और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धुलने लग गई थी। क्योंकि बहुत दिन से तो धूप ही नहीं निकली, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि धूप निकले और मैं कपड़े धुलूँ और घर की साफ़ सफाई करूँ। तो जब दीदी चली गईं, तो फिर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो मुझे ये लगा कि चलो घर की साफ़ सफाई कर लो अच्छे से, और जो भी कपड़े हैं धूप निकल आई है तो उनको धुल लो। तो इसलिए फिर मैं सुबह से झाड़ू पोछा लगाने के बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह धुलने लग गई थी। लेकिन हाथ जो है बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था कि रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो हम लेडीज़ों की ज़िंदगी भर के हैं एक तौर से, कि हम लोगों को जब तक जीना है तो काम तो करना ही है। और इस सब की मुझे खुशी है, दुःख नहीं है कि हाँ, क्योंकि ये एक आदत में हम लेडीज़ें ले आते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, और मैंने अपने बच्चों को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था। क्योंकि धूप निकली थी, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी नहला देती हूँ। काफ़ी 2-3 दिन से मेरे बच्चे भी नहीं नहाए थे, तो इसलिए फिर मैंने नहला दिया। वैसे तो मैं बच्चों को डेली नहलाती थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। लेकिन जब से मेरे बड़े वाले बेटे की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो अब मुझे नहलाने से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सोचा चाहे और लेट नहलाऊँ, मतलब धूप निकल आएगी जब नहलाऊँगी, 1-2 दिन के बाद नहलाऊँगी, तो उसी हिसाब से फिर मैं काम कर लेती हूँ। यहाँ बिल्कुल मेरे बच्चे भी रेडी हो गए थे, और काम जो है वो स्टार्ट ही थे सारे। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय नाश्ता मेरा हो गया था, मुझे बनाना था खाना। और बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि कपड़े भी साथ में धुलती जा रही थी, और जो भी काम थे वो बराबर से मैं करती जा रही थी। और गाइस, मैं ये बता ही रही थी आपको कि बहुत दिन से काम नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था कि एक्सपीरियंस ही नहीं है काम करने का। समथिंग मुझे 1 मंथ हो गया होगा, 2-4 दिन कम ही रह गए हैं। 1 मंथ हो गया होगा, और मैंने 1 मंथ से खाना तो बिल्कुल बनाया ही नहीं था। क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ थी, तो भाभी लोग सारा काम करती थी, सब देखती थी बच्चों को, और मैं सिर्फ बच्चे पे ध्यान देती थी। क्योंकि बच्चे की उस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो खाने पीने से, किसी भी काम से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और वैसे भी मायके में आप लोग देखते ही होंगे कि मेरी भाभी वगैरह कुछ काम करने नहीं देती हैं, वो लोग खुद कर लेती हैं। तो इस चक्कर में, और सिचुएशन इस प्रकार से थी कि बिल्कुल भी काम दूर तक करना ही नहीं था। तो इसलिए वो कुछ दिन निकले, 10-15 दिन मम्मी के घर। फिर उसके बाद दीदी आ गई थी हमारे घर, तो दीदी और हम मिलके ही काम करते थे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो हमेशा चूल्हे पे रोटी बनाती थी, और मुझे चूल्हे पे रोटी बनाना आता नहीं था। तो इस चक्कर में फिर उन्हीं ने खाना बनाया जब तक वो रहीं। और वो जब चली गई हैं, तो आज मेरा नंबर लग गया है खाना बनाने का। और यहाँ पर मैं जल्दी से दाल बना रही हूँ, क्योंकि
कि आपको मैंने दिखाया कि कपड़े मैं साइड में धुलती जा रही थी, तो फिर ये लगता है कि जल्दी से जो चीज़ बन जाए उसे बना लेना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने दाल बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। दाल मेरी लगभग पकी गई थी, केवल छौंकना था, तो मैं वही छौंक रही हूँ यहाँ पर। सारी चीज़ें मेरी जो मम्मी है उन्होंने कट करके मुझे दे दी थी, क्योंकि वो भी देखती हैं कि बहुत देर से काम में लगी हुई है, तो जो भी छोटे मोटे काम होते हैं तो मेरी मम्मी, मेरी जो सास है, वो हेल्प करा लेती हैं हमेशा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल मेरी बन ही गई है, और यहाँ पर मैं उन्हीं से बात कर रही थी खड़े खड़े। और जब हम लोगों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं लेडीज़ों की, ये तो फैक्ट है। और सास बहू की बातें हम लोग तो हमेशा इसी प्रकार से सारी बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। मेरी मम्मी ज़रूर सास एजेड है, लेकिन वो हम ही लोगों की तरह हैं, और कभी मुझे लगता ही नहीं है कि हाँ वो मेरी मम्मी नहीं है, मेरी सास है, ऐसा है ही नहीं। आप लोग देखते होंगे, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी जो सास है वो हम ही लोगों की तरह है। और यहाँ पर मेरे बच्चे को खाने थे चावल, तो मैंने जिस कुकर में दाल बनाई थी उसी कुकर में यहाँ पर मैंने जल्दी से थोड़े से चावल रख दिए थे उसी के लिए, क्योंकि उसको दाल चावल खाना था और मुझे अभी रोटी सेकने में थोड़ा सा समय भी था। क्योंकि वाकई में इतने, जब भी मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं ना, तो मुझे तो वाकई में सब याद आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम कपड़े निकले, लेकिन बच्चों के चक्कर में इतने कपड़े निकल आते हैं जिसकी तो कोई हद ही नहीं है। और वैसे भी अभी तो फ़िलहाल में इस वजह से इतने सारे कपड़े हो गए थे कि धूप नहीं निकली थी, तो बहुत ज़्यादा समय की वजह से मशीन नहीं लगा पाई और कि कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए फिर जब लगाई ना तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आज तो मैं सारे कपड़े निपटा के ही मानूंगी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रोटियां सेकने के लिए गाइस। और जब मैंने रोटी सेकी ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दिन के बाद और एक तौर से नए तरीके से रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सीरियसली सच्ची 1 महीने से रोटियां भी नहीं बनाई हैं, कुछ भी नहीं बनाया मैंने खाने में। मतलब सब्जी वगैरह तो ज़रूर थोड़ी बहुत बना दी होगी, लेकिन रोटियां तो मैंने सेकी ही नहीं है। और ये जो टाइम है ना, ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि हाँ मुझे इतने समय तक खाना ना बनाना पड़ा हो। और बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, खाना तो भाई आज नहीं कल बनाना ही था। तो फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया रोटी सेकना, और बढ़िया अच्छे से रोटियाँ बन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं रोटी बनाना भूल तो नहीं गई हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीज़ हमें आती है वो कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं, चाहे जितना भी समय हो जाए। और वैसे लगभग मेरे काम हो ही गए थे, और मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है, मैं जब भी काम करती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं आज एक काम कर लूँ कल 2 काम कर लूँ, मतलब मैं एक एक काम उठाऊँ। मेरा तो ऐसा रहता है कि मैं जल्दी से सोचती हूँ कि आज एक काम कर लो, फिर अगर समय है तो दूसरा भी आज ही निपटा लो, कल के लिए क्यों छोड़ो। तो इस चक्कर में फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, और पूरा दिन जो है मेरा इसी में निकल जाता है। और वैसे भी जब तक खुद से अच्छे से साफ़ सफाई ना करो ना, तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अपने घर की साफ़ सफाई मुझे खुद ही करना अच्छा लगता है, और ये मैंने कई बार आजमा लिया है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा पल्लू वल्लू इस चक्कर में कर लिया था, क्योंकि मेरे बड़े वाले जेठ आ गए थे। और वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा आता है तो मैं इतना तो कर ही लेती हूँ। और भैया आए थे यशवी से मिलने के लिए, उन्हें जाना था बाहर, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ घर तक आए हैं तो बच्चे से मिल के जाते हैं, इसलिए फिर वो मिलने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर मैंने खाना लगा के दे दिया था यशवी को, क्योंकि उसको भूख लगने लग गई थी। और जैसे ही खाना बना तो फिर मैं यहाँ पर लग गई थी साफ़ सफाई में, और भैया जो है वो चले गए थे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट से गैस को साफ़ करने लग गई थी, और जो भी उसके बर्नल थे मैंने कहा कि चलो इसको धुल देती हूँ, काफ़ी दिन से धुले भी नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने उनको हटा दिया था और सिंक में रख दिया था, और अच्छे से गैस को साफ़ कर दिया था। और किचन में तो आप चाहे थोड़ा सा काम करो या फिर ज़्यादा काम करो, फैलावा तो इतना हो जाता है कि समय तो बहुत ज़्यादा लग जाता है किचन साफ़ करने में। लेकिन हमेशा दीदी खाना ज़रूर बनाती थी, लेकिन किचन साफ़ करना और अदरवाइज़ और काम रहते थे, वो सब मेरे को ही करने पड़ते थे। तो इन कामों से मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ कुछ अलग है, लेकिन सिर्फ खाना बनाने में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ मैंने आज अलग कर लिया है।
तो यहाँ पर किचन भी मेरी साफ़ हो गई थी और बढ़िया से फिर मैंने कहा लास्टली चलो अब रह गया है झाड़ू लगाना, तो मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े जो है वो मुझे डालने भी थे। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि पूरी छत को मैंने कैसे भर दिया था कपड़े धुल के बहुत समय हो गया था गाइस, मुझे लगभग 3 बज गया था काम करते करते। और जैसे कि सर्दियों का समय आप लोगों को सभी को पता होगा कि कब गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। मैं हमेशा बोलती हूँ गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत अपन लोग आराम कर लेते हैं, थोड़ा समय निकल आता है, लेकिन सर्दियों में तो भाई आराम करना बहुत बड़ी बात लगने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो बताइएगा कमेंट में, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मुझे आराम करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं छत पे आ गई थी सारे कपड़े डालने के लिए, लेकिन जब तक मेरे कपड़े धुले थे तब तक धूप जा चुकी थी। पर मुझे तसल्ली इस बात की थी कि चलो कपड़े धुल तो गए हैं, आज नहीं तो कल सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम साफ़ ही सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज धूप निकली है तो कल भी निकल आएगी, तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से यहाँ पर सारे कपड़े फिर भी फैला दिए थे छत पे कि थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो सही रहेगा। कपड़े फिर ऐसे ही रख लो तो फिर स्मेल करने लगते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर सारे कपड़े जो भी थे मैंने सारे डाल दिए थे, पूरी छत भर गई थी। और यहाँ मेरी सासू माँ जो है वो मेरी हेल्प कराने लग गई थी। वाकई में जब मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने धोबी घाट खोल रखा है, सीरियसली गाइस। क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे ऐसे धुले जाते हैं, मैंने देखा हुआ है बहुत कपड़े धुले जाते हैं, तो ऐसे ही मुझे भी फीलिंग आती है। और ये मेरे जो 2 नटखट से बच्चे हैं ना, और ये जो छोटा वाला है, वाकई में बहुत ज़्यादा कपड़े इन्हीं लोगों के निकलते हैं। और ये लोग गंदे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बेडशीट वगैरह बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं, तो फिर उनको धुलना तो पड़ता ही है। लेकिन मुझे खुद में कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब आसपास वाले देखते हैं ना तो बोलते हैं कि आज भाभी ने बहुत सारा काम कर लिया है तो मैं उनको देख के बोलती हूँ कि भाई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन आसपास वाले लोगों को परेशानी है कि ये कितने सारे कपड़े धुलती हैं। पर क्या कर सकते हैं यार, मेरे घर में तो बच्चे हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है। खैर फिर उस जैसे ही मैं कपड़े डाल के आई, फिर उसके बाद यहाँ पर रह गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट से इसको भी कर देती हूँ और थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि मेरी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई थी। और ज़्यादा एकदम काम कर लो ना तो मेरी कमर दुखने ही लगती है। और ऐसा मुझे हुआ है जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ है तब से। और दोनों बेटे मेरे सिजेरियन हुए हैं, सिजेरियन डिलीवरी से, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग बाग भी बोलते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मैं ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेती हूँ, क्योंकि सीरियस लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई घाटा भी नहीं है तो यहाँ पर गाइस बहुत सारा काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे बस यही लग रहा था कि अब थोड़ा सा आराम कर लूँ, बस बहुत हो गया। और दीदी की जो है बहुत ज़्यादा याद आती रही मुझे, जैसे जैसे मैं काम करती रही वैसे वैसे उनकी याद आती रही। अब 1-2 दिन तो मतलब 2-4 दिन तो लगेंगे ही उनको भूलने में, और जैसे ही काम रूटीन में आ जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।